हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑडिट की क्लास 11 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धियाँ एवं उनका वर्गीकरण। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अशुद्धियाँ एवं उनका वर्गीकरण। अशुद्धियाँ क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं वे त्रुटियाँ, वे गलतियाँ, वे त्रुटियाँ या भूल चूक जो अनजाने में, वे त्रुटियाँ या भूल चूक जो अनजाने में, अज्ञानतावश या अवबोधता के कारण वे त्रुटियां या भूल चूक जो अनजाने में जानबूझकर नहीं, अनजाने में अज्ञानतावश या अवबोधता के कारण लेखा पुस्तकों में हो जाएं। अशुद्धियां कहलाती हैं। अशुद्धियों का वर्गीकरण। अशुद्धियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। अशुद्धियों के वर्गीकरण 4 प्रकार से माना जाता है। नंबर 1, लिपिकीय अशुद्धियाँ। नंबर 2, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। नंबर 3, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। नंबर 4, 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। लिपि की अशुद्धि के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1, भूल की अशुद्धियाँ। नंबर 2, लेखे की अशुद्धियाँ। नंबर 1, लिपिकीय अशुद्धियाँ। लिपिकीय अशुद्धियाँ होती क्या हैं? ये वे अशुद्धियाँ होती हैं, जो लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय खतौनी यानी कि पोस्टिंग
योग लगाने व शेष निकालने के दौरान हो जाती है। लिपि की अशुद्धि क्या होती है? वे अशुद्धियाँ जो लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय, रिकॉर्डिंग करते समय, खतौनी पोस्टिंग करते समय, योग लगाने टोटलिंग करते समय और शेष निकालते समय, बैलेंसिंग के समय या उसके दौरान हो जाती है। ये दो प्रकार की होती हैं, भूल की अशुद्धियाँ और लेखे की अशुद्धियाँ। लेखे की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जब कोई सौदा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाता है। भूल की अशुद्धियाँ वो होती हैं जब कोई लेखा आंशिक रूप से या तो थोड़ा बहुत या फिर सारा का सारा गलत लिख दिया जाता है। ये अशुद्धियाँ लेखे की अशुद्धियाँ होती हैं। ये अशुद्धियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, परंतु इनका संबंध किसी सौदे के लेखे से होता है। ये अशुद्धियाँ हो सकती है प्रारंभिक लेखे पुस्तकों के लेन देन में लिखने की अशुद्धियाँ, खाता में खतौनी की गलतियाँ, जोड़ व शेष निकालने की अशुद्धियाँ, शेष को तलपट से मिलाने में की गई गलती और भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। भूल की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जब कोई लेखा पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से लिखा ही नहीं जाता, लिखने से ही छूट जाता है, तो ऐसी अशुद्धियाँ भूल की अशुद्धियाँ होती हैं। या तो वो पूरा का पूरा ही लिखा ही नहीं गया, या लिखा है तो थोड़ा बहुत लिखा गया है, लिखा नहीं गया है तो छूट गया है गलती से, जानबूझकर नहीं, तो वो लेखे की अशुद्धि भूल की अशुद्धियाँ होती हैं। लेखे की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जिसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई लेखा गलत लिख दिया जाता है या उसकी गलत एंट्री हो जाती है, तो वो लेखे संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जो अशुद्धियाँ लिखने से ही छूट जाती हैं उन्हें भूल की अशुद्धियाँ, जो गलत लिखी जाती हैं उन्हें लेखे की अशुद्धियाँ कहते हैं। नंबर 2, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ ये यानी कि सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, ये अशुद्धियाँ लेखाकर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करने या सिद्धांतों के विपरीत प्रविष्टियाँ यानी कि प्रविष्टियाँ करने से हो जाती हैं। करने से हो जाती हैं। प्राय ऐसी अशुद्धियाँ आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय व आयगत प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्ति में पर्याप्त अंतर न कर पाने के कारण होती है।
सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती हैं? सैद्धांतिक अशुद्धियाँ लेखाकर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करने, जो लेखाकर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के कारण या विपरीत प्रविष्टियाँ लिखने के कारण से होती हैं। प्राय ऐसी अशुद्धियाँ आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय व आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में पर्याप्त अंतर न होने के कारण होती हैं या न होने के कारण हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 3, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यदि किसी के खाते में गलती से डेबिट पक्ष में कुछ रकम लिख दी जाए और दूसरे खाते के क्रेडिट में भी उतनी ही रकम लिख दी जाए तो वो कैसी अशुद्धियाँ होती हैं? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ पूरक अशुद्धियाँ मानी जाती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। यदि किसी खाते में गलती से लिखा है, छूटा नहीं है कुछ और कम और ज़्यादा नहीं लिखा है, गलती से लिखा है, किसी के पक्ष में डेबिट में कुछ रकम लिख दिया है तो क्रेडिट में भी उतनी ही रकम लिख दी है, तो एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस किया है, बैलेंस तो मैच हो जाएगा लेकिन फिर भी गलती तो हुई है, अशुद्धि तो हो ही चुकी है, तो ये ऐसी अशुद्धि क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डेबिट पक्ष में 100 रुपये लिखने थे मजदूरी के, मजदूरी डेबिट करनी थी डेबिट पक्ष में 100 रुपये से, लेकिन 120 रुपये से गलती से अमाउंट ले लिया, 120 रुपये क्रेडिट कर दी, लेकिन क्रेडिट साइड में जो है क्रेडिट में किराया आना था, रिसीव करना था क्रेडिट में 100 रुपये, लेकिन गलती से 120 रुपये क्रेडिट में रिसीव कर लिए, तो दोनों एंट्री ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, वहाँ भी 100 रुपये से डेबिट करना था और वहाँ भी 100 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन क्या हुआ, 100 रुपये से 120 से डेबिट कर दिया और 120 से क्रेडिट कर दिया रेंट, तो मजदूरी के भी 120 कर दिए और रेंट के भी 120 कर दिए, तो एक दूसरे से अपोजिट एंट्री वो हो गई, एक डेबिट में क्रेडिट में सेम अमाउंट से, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती है। बैलेंस तो मैच हो जाएगा लेकिन अशुद्धि हो चुकी है। नेक्स्ट, 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। दो बार लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ, यदि लेन देन प्रारंभिक पुस्तकों में 2 या 4 बार लेखे लिख दिए जाएं, और खाता बही में भी इनकी 2 बार या 4 बार खतौनी कर दी जाए, तो ऐसे लेखे दोबारा लिखे जाने वाली
अशुद्धियाँ कहलाते हैं। दो बार लिखी जाने, दो बार एंट्री हो चुकी है। यदि लेन देन प्रारंभिक पुस्तकों में दो बार लिखे जाएँ, 4 बार लिखे गए, जितनी बार भी लिखे जा रहे हैं उन्हीं की उतनी ही बार खतौनी भी की जा रही है। तो जितना जर्नल एंट्री में लिखा गया था प्रारंभिक पुस्तकों में जो लिखे हुए थे वही फिर खतौनी में उतनी ही बार लिखे हुए हैं। तो उन्हें खतौनी में जब किए जाने पर तो ऐसे 2 बार ही किए गए हैं, 2 बार ही एंट्री हुई थी, तो ऐसी गलती को 2 बार की जाने वाली अशुद्धियाँ कहते हैं। अशुद्धियाँ होती हैं गलती से, जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये जो छूट जाती हैं, गलत एंट्री हो जाती है, अशुद्धियाँ होती हैं गलती से। नेक्स्ट करते हैं हम छल कपट। छल कपट यानी कि फ्रॉड। छल कपट गलती से होता है, जानबूझकर होता है। इन दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन ले लें कि गलती से जो होता है वो क्या है, छल कपट है या अशुद्धियाँ हैं। ये अशुद्धियाँ किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, या किस प्रकार की गलती होती है, गलती से जो छूट जाती है, जानबूझकर जो छूट जाती है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। छल कपट, फ्रॉड। छल कपट प्राय संस्था के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। छल कपट एक पूर्ण नियोजित एवं योजनाबद्ध कार्य है। ये गलती से नहीं है, जानबूझकर इंटेंशनली होता है। कुछ इंटेंशन होती है इसके पीछे, कोई उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। तो पूर्ण नियोजित एवं योजनाबद्ध कार्य है, प्री प्लानिंग करके ही किए जाते हैं, सोची समझी साजिश होती है। छल कपट जो किया जाता है वो ज़्यादातर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि किन लोगों के द्वारा किया जाता है, जिनके हाथ में पावर होती है, नियंत्रण होता है, निरीक्षण कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। प्रबंधक, कर्मचारी और अन्य पक्षकार गैर कानूनी लाभ, व्यक्तिगत हित के लिए प्राप्ति के लिए भी छल कपट करते हैं। ऐसा किसी भी कार्य जिससे संस्था के माल, धन, संपत्ति का जानबूझकर गबन किया जाए, छल कपट कहलाता है। जानबूझकर सोची समझी साजिश होती है, उद्देश्य उनके निश्चित होते हैं। वो अपने हित के लिए, पर्सनली अपने हित के लिए भी कर सकते हैं और धन के लिए भी कर सकते हैं, खातों में हेराफेरी के लिए भी कर सकते हैं। तो जानबूझकर जो किया जाता है वो कपट कहलाता है। कपट के 2 प्रकार होते हैं। कपट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1, धन, माल व संपत्ति का गबन। कपट कैसा हो सकता है? धन, माल और संपत्ति का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। दूसरा है हिसाब किताब, में गड़बड़ी। 2 प्रकार से किया जाता है, धन, माल, संपत्ति, जो अभी बताया था, किस धन में, माल में, संपत्ति में उनका गबन, उनकी चोरी कपट कहलाती है, छल कपट कहलाती है। और एक होता है हिसाब किताब में गड़बड़ी, खातों की हेरफेर करना, हिसाब किताबों में गड़बड़ी। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।